हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 2 की पहली हेडिंग अपरमाणविक कणों की खोज के बारे में। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 2 एकक 2 परमाणु की संरचना के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों समझते हैं अपरमाणविक खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में। गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, गैसों में विद्युत विसर्जन कराया गया, जिसके आधार पे जो है परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई। इन परिणामों की चर्चा करने से पहले जो है आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में हमें यह मूल नियम ध्यान में रखना होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अपरमाणविक कणों की जो खोज हुई थी वह गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों के स्वरूप हुई थी। इसे समझने से पहले हमें यह मूल रूप से ध्यान रखना होगा कि समान आवेश जो होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस। ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यह बातें जो है आपके ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसको समझते हैं। सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, माइकल फैराडे ने 1830 में यह दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाए, यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का विसर्जन होता है और निक्षेपण होता है। एक पदार्थ जो है वह गलता है और एक पदार्थ जो है वह इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड पे पदार्थ जो होते हैं उनका विसर्जन हो जाता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन होता है। उसने कुछ नियम बताए, फैराडे ने अपना कुछ नियम दिया, जिसके विषय में आपको 12वीं कक्षा में बताया जाएगा। इन परिणामों से, जो फैराडे के जो रिजल्ट्स थे, इन परिणामों से विद्युत की कणी प्रकृति के बारे में पता चला कि विद्युत जो होता है वह उसमें कणी प्रकृति होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, विद्युत फ्लो होती है, वह कण के कारण फ्लो होती है। अब हम लोग उस कणों की खोज करेंगे जिनके कारण विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। उन्होंने कुछ नियम बताए, जिसके विषय में आपको 12वीं कक्षा में बताया जाएगा। इन परिणामों से विद्युत की कणी प्रकृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, 1850, ये तो 1830 की बात थी। अब समय बीतता गया, 1850 का समय आया, 20 साल आगे हम पहुंच चुके हैं। 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिसे कैथोड किरण नलिका कहा जाता है, में विद्युत विसर्जन का आरंभ किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिका लिया
ठीक है, एक निर्वातित नलिका लिया जो क्या था, आंशिक रूप से निर्वातित था, उसमें बहुत कम जो है निर्वात उत्पन्न किया गया था, जिसे कैथोड किरण नलिका कहा जाता है। इस कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया गया। इसे चित्र क में दर्शाया गया है। आप देख लें ध्यान से, यह चित्र है आपका क, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, यह देखें, यह आपका फिगर है, एक कैथोड किरण विसर्जन नलिका। कैथोड किरण विसर्जन नलिका आप देख रहे हैं। यह नलिका जो है कांच की बनी होती है, शीशे की बनी होती है, ठीक है, ग्लास की बनी होती है। इसके अंदर जो है धातु के दो पतले टुकड़े, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, लगे होते हैं, ठीक है। यह धातु के दो टुकड़े देख रहे हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक को बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं, यहाँ देखें उच्च वोल्टता की बैटरी लगी हुई है, हाई वोल्टेज बैटरी लगी हुई है उच्च वोल्टता की। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, ये बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है, पॉजिटिव से, धनात्मक से जोड़ा गया है एक प्लेट को, इसे पॉजिटिव कह रहे हैं और इसका नाम एनोड है। दूसरा जो छोटी लाइन है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव को। तो इस निगेटिव से दूसरे को जोड़ा गया है, दूसरे इलेक्ट्रोड को, जिसे कैथोड कहेंगे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव से जुड़ा होगा उसे एनोड, जो नेगेटिव से जुड़ा है उसे कैथोड कहा गया। और इसमें जो है अंदर आप देखें एक सिरे पर निर्वात पंप लगाया गया है, जो अंदर के हवा को, अंदर के गैस को बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक जो हैं, मुख्य रूप से विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं में, जिन्हें कैथोड किरण नलिका कहा जाता है, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया। चित्र में आप देख रहे हैं कि यह कैथोड किरण नलिका इसको कहा जाता है, कैथोड किरण विसर्जन नलिका कहा जाता है, जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक है। यह सील किए हुए होते हैं, इसे अंदर से हवा जो है बाहर, या बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाती है, यहाँ पे सील लगा होता है, सील किए होते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ, गैसों के अंदर विद्युत विसर्जन, स्पार्किंग की जो घटना है, वह निम्न दाब और उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है। उन्होंने देखा कि गैसों में अगर, ठीक है, स्पार्किंग कराना है, विद्युत विसर्जन कराना है, तो इसके लिए दाब जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, निम्न दाब होना चाहिए, और जो वोल्टेज होना चाहिए, विभव जो होना चाहिए, वो काफ़ी अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब और उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया गया, ठीक है। कांच की नलिका में अलग अलग गैसों के दाब को जो है इस निर्वात पंप के द्वारा कंट्रोल किया गया, नियंत्रित किया गया, ठीक है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पर हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया गया, उच्च वोल्टता लागू की गई, तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब कांच की नलिका में विभिन्न गैसों के दाब को इस निर्वातन के द्वारा कंट्रोल किया गया, निर्वात पंप के द्वारा कंट्रोल किया गया, इसके दाब को कम किया गया, विभव को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है। और तो उस समय यह देखा गया कि नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से, अर्थात कैथोड से, धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, अर्थात एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। इनको कैथोड किरण कहा गया, अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं इसको, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ गई, इसलिए इनको कैथोड किरणें कहते हैं।
और इनमें कण जैसा गुण मिला, इसलिए इनको कैथोड किरण कण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कैथोड किरण की खोज हुई। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इसमें आपने देखा कि सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। उसने कुछ नियम बताए जिसके बारे में आप 12वीं में पढ़ेंगे। इन परिणामों से विद्युत की कड़ी प्रकृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि जो विद्युत होता है वह पार्टिकल नेचर का होता है। विद्युत के कणीय प्रकृति के बारे में पता चलता है। 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिकों ने शुरू किया। मुख्य रूप से जो है इसमें फैराडे हैं, जिन्होंने आंशिक रूप से निर्वातित नलिका, जिन्हें कैथोड किरण नलिका कहते हैं, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया। कैथोड किरण नलिका जो है कांच की बनी होती है, जिसमें धातु के 2 पतले टुकड़े, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, सील किए होते हैं। ठीक है, तो उस कांच के कैथोड किरण नलिका में धातु के बने 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, सील किए होते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब और उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है। गैसों में आपको विद्युत विसर्जन देखना है तो इसके लिए दाब का मान क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए और विभव अधिक होना चाहिए। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब, लो प्रेशर और उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसें के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया गया। ठीक है, कांच की नलिकाओं में अलग अलग गैसों के दाब को निर्वात पंप के द्वारा, निर्वातन द्वारा कंट्रोल किया गया, नियंत्रित किया गया। ठीक है, इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई, ठीक है, जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रारंभ हो गया। यह जो प्रवाह है विद्युत का, वह कैथोड से एनोड की तरफ हुआ, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ हुआ। इनको कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैथोड किरण कण का पता चला। अब जो है एक दूसरा कण का भी पता चला। जब हम, जैसे यह फिगर देखें, जब हम कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा के प्रवाह के अतिरिक्त जांच के लिए, कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा के प्रवाह के अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में, देखें यहाँ एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली पर जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया गया। जिंक सल्फाइड एक ऐसा पदार्थ है जो स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है जब कोई आवेश इससे टकराता है। ठीक है, तो एनोड के पीछे जो है कैथोड किरण नलिका पे, कैथोड किरण विसर्जन नलिका पे जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया गया। ठीक है, और हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो देखा गया कि एनोड के पीछे की दीवार भी चमकने लगी। यह जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, यह छिद्रित इलेक्ट्रोड को लिया गया, छिद्रित इलेक्ट्रोड को लिया गया। ठीक है, तो आपने देखा कि कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह की अतिरिक्त जांच के लिए
एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे की नली पर स्फुरदीप्त पदार्थ तथा जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। जब ये किरणें एनोड के छिद्र में से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती हैं तथा वहां पर चमकीला चिन्ह बन जाता है। ठीक है, तो जब ये किरणें जो हैं कैथोड से चलकर एनोड के छिद्रित से टकराती हुई आगे जाके दीवार पर टकराती हैं तो वहां पे एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। ठीक है, तो यह प्रयोग किए गए, यह दोनों जो प्रयोग किए गए इसके आधार पर हमें क्या जानकारी मिली, क्या हमें निष्कर्ष मिला, इसके बारे में देखते हैं। इन प्रयोगों के परिणाम का सारांश क्या है। ठीक है, सारांश के बारे में समझते हैं। पहला है, कैथोड किरणें जो थीं वे कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती हैं। कैथोड किरण कैथोड से स्टार्ट होती हैं, आरंभ होती हैं और एनोड की ओर गमन करती हैं, चलती हैं। ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं। कैथोड किरणें जो हैं स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ठीक है, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों जो स्फुरदीप्त और प्रदीप्त उत्पन्न करते हैं की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ये पदार्थ इन किरणों के टकराने से चमकते हैं। जो स्फुरदीप्त और प्रदीप्त वाले पदार्थ हैं, जब इन पर कैथोड किरणें टकराती हैं तो चमक उत्पन्न होता है। टेलीविजन चित्र नलिका, टेलीविजन चित्र जो है वह नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। टेलीविजन का जो फिगर बनता है जिसपे, वो क्या होता है, कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दा स्फुरदीप्त और प्रदीप्त पदार्थों से लेपित होता है। टीवी का जो पर्दा होता है उस पे स्फुरदीप्त और प्रदीप्त पदार्थ लगे होते हैं, उनको कोटेड किया जाता है, जिस पर जब कैथोड किरण टकराती हैं तो चमक उत्पन्न होती है, झिलमिलाहट उत्पन्न होती है। और जब वो एक निश्चित मान से टकराती हैं तो फिगर बनने लगता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैथोड किरण के क्या क्या गुण होते हैं, जो प्रयोग किए गए उनके क्या निष्कर्ष हैं। तो पहला निष्कर्ष निकला कि कैथोड किरणें जो हैं वे कैथोड से आरंभ होकर एनोड की तरफ गमन करती हैं। ये किरणें जो हैं स्वयं दिखाई नहीं देती है, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ये पदार्थ इन किरणों के टकराने से चमकते हैं। टेलीविजन चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दा स्फुरदीप्त और प्रदीप्त पदार्थ से लेपित होता है, जिस पर चित्र प्रदीप्त होता है, चित्र चमकता है। ठीक है, तीसरा जो गुण है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अगर न हो तो कैथोड किरणें जो हैं वे सीधी रेखा में गमन करती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों के व्यवहार ऋणावेशित कणों की अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। ठीक है, अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हों तो कैथोड किरण का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वह एक ऋण आवेशित कण की तरह होता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋण आवेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋण आवेशित कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार जो है वह ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। कैथोड किरणें अर्थात इलेक्ट्रॉन के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रॉनों के पदार्थ और उसमें उपस्थित गैसों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कैथोड किरणें जो हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लक्षण जो हैं वह कैथोड की नलिका के इलेक्ट्रोड माने कैथोड की नलिका में किस पदार्थ का इलेक्ट्रोड लगा है इस पर निर्भर नहीं है। उस कैथोड की नलिका में कौन सी गैस भरी है उसके भी प्रकृति पर निर्भर नहीं है। ठीक है। तो कैथोड किरणें के लक्षण, कैथोड किरणों के लक्षण जो हैं वे कैथोड की नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ या उनमें उपस्थित गैस के प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है। उपरोक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। ठीक है। जो भी परिणाम आपने देखा दो एक्सपेरिमेंट के सहायता से, जिसमें पहला था एक कैथोड किरण विसर्जन नलिका, दूसरा जो आपने देखा सछिद्र एनोड युक्त एक कैथोड किरण विसर्जन नलिका। इन दोनों प्रयोग के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकला उस पर परिणाम यह है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वे सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर प्रोटॉन की खोज के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है। फिर न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।